इंसान को दूसरा बड़ा मौका कोई इंडस्ट्री देती है सफलता के लिए। पहला मौका तो उसको बचपन में पढ़ाई करने के लिए मिलता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ सका किसी मजबूरी के कारण, आज आईएएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट, आईआईटी, आईएम अहमदाबाद नहीं जा सका, तो उनके बराबर या उनसे आगे जाने का दूसरा मौका ये दोबारा पुनर्जीवन देने वाली इंडस्ट्री है, उसको बोलते हैं एमएलएम। सामने कैमरा चल रहा है, मैं पब्लिक में पहली बार ये बता रहा हूं कि अगर जो मेरी अपनी संतान होगी, मैं भी, देखिए पहले मैं समझाना चाहता हूं, एमएलएम में जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का कल्चर होता है ना, जो सीखने की संभावना होती है, जो ट्रेनिंग की संभावना होती है, आज अगर आप एमएलएम में सफल नहीं भी हो, कभी भी सफल ना हो, आप पक्का विफल हो जाएं, तो भी एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको कभी भी सफलता नहीं मिलती, कोई बात नहीं, एमएलएम जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हमारे देश के हर नौजवान को करना चाहिए, हमारे देश के हर बुद्धिमान व्यक्ति को करना चाहिए। और आपको बताऊंगा, मैं अपने बेटे को भी एमएलएम जरूर ज्वाइन कराऊंगा। मैं ऐसा, उसकी मर्जी है। किया जाएगा। डायरेक्ट सेलिंग के इस संबंध में डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की मांग के कारण इस विषय पर सचिव उपभोक्ता मामलों की अध्यक्षता में एक अंतर मंत्रालय समिति की गठित की जा चुकी है। कमिटी जो आप लोग भी जानते हैं कि इसकी पहली बैठक आगामी 8 दिसंबर को होने वाली है, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के संबंध में यह विचार किया जाएगा कि क्या इस मॉडल के लिए अलग से रेगुलेटरी ढांचा की तैयार किया जाए, अथवा वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विधियों के द्वारा ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जैसा मैं फिर कहना चाहूंगा कि जो रेगुलेटरी का जो बात आई है, उसमें मैं काफी वजन देखता हूं, और निश्चित रूप से हम इस पर विशेष जोर दे करके और इस पर क्या करते हैं। 12th के बाद ही, जस्ट बाद में ही, मतलब कहने का है मैं बहुत कुछ एक साथ कर रहा था। 12th के जस्ट बाद में ही मैंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करी थी, और वहाँ पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में पहले, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में बोल के आगे बढ़ जाऊंगा। वहाँ पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशंस देते हुए, तो कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा करना है। तो ये जो अभी हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट इन एन ऑडियंस ऑफ अराउंड से 300 पीपल, 500, 1000 पीपल, एंड यूज्ड टू सी समबडी टॉकिंग अबाउट समथिंग ऑन स्टेज, कि ये वो वट एवर। और प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग वहाँ से खुल गया था। 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, मतलब होता था ना, एक अपलाइन होती थी, डाउन लाइन होती थी, वट एवर, जिनको पता है मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में, तो वो मिलवाते थे कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। सो ये आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ मैं ये सोच रहा था कि कहीं से 10-15 हज़ार रुपये भी आ जाए तो बहुत है, जहाँ ये सोच थी वहाँ पर ये आ गया था कि हाँ 1-1.5 लाख रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, कमा लूँगा, ऐसे कमा लूँगा। तो हमारे यहाँ जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं ना नवाज, वो एक टर्म हम यूज़ करते हैं, अपलाइन डाउनलाइन। जो ऊपर वाला है वो अपलाइन है, जो नीचे वाला है वो डाउनलाइन है। और सारे डाउनलाइन माँ बाप की तरह समझते हैं अपलाइन को। और जितनी आपने बातें बोली वो सारी कुछ यहाँ पे उसी तरीके से ही लागू होती है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो सक्सेसफुल हो, तो हमको तो दे दो, कर दो, हेल्प कर दो, एक डीआर कर दो, कुछ नीचे डाल दो, जेनोलॉजी बढ़ा दो, मेरे प्लान्स कर दो। बट माँ बाप जो हम लोग हैं वो हर बार कहते हैं खुद करो, खुद सीखो, खुद समझो, खुद गिरो, खुद उठो। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो बहुत बार गिर चुके हैं, और हर बार उनको ये भी पता है कि गिरते हैं तो माँ बाप हमेशा होते हैं उठाने के लिए, बट गिरना जरूरी है। गिरना जरूरी, बिल्कुल गिरना जरूरी है। कहते हैं ना कि फील्ड में रहोगे तो छक्का लगता है। क्रिकेट के हिसाब से देखें
पवेलियन में बैठ के थोड़ा ना छक्का लगता है, फील्ड में रह के छक्का लगता है। जैसे उसमें है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन यहाँ चूंकि टीम है पूरी, तो आप सब टीम का फर्ज बनता है उस डायलॉग को इस तरीके से बोले, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। End up being the biggest in the industry. We are going to be the biggest in the industry. But I had a lot of other opportunities to do this because I believe in network marketing. I'm a big fan of network marketing. And I had a lot of other opportunities with other people that are pretty successful. I didn't see anything or anyone that was close to these three guys. I want this to go great. I want people to be successful. I want people to make money. I want people to love what they're doing. फायदे क्या है? पहली चीज है फाइनेंशियल फ्रीडम। बहुत से लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में आके फाइनेंशियल फ्रीडम तक खुद को पहुंचाया। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्योंकि ये बिजनेस है, उस लेवल तक इसको ग्रो कर दिया। इसमें वो स्कोप है कि आप अपने सपने पूरे कर सकते हो। महंगी गाड़ी का सपना हो, घर का सपना हो, पेरेंट्स के लिए कुछ हो, ड्रीम, बच्चों के लिए कोई ड्रीम हो, या फिर कहीं घूमने जाना या अपनी लाइफस्टाइल को बढ़िया बनाना, ये सारी चीजें बहुत लोगों ने इस बिजनेस में अचीव की है।